हेलो फ्रेंड्स, एन के प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉपिक पढ़ेंगे महेंद्रपाल प्रथम के बारे में। सबसे पहले इसका टाइम पीरियड 885 से 910 ईस्वी। इसकी उपाधि की बात करें तो निर्भया नरेश रघुकुल चूड़ामणि, जो कि राजशेखर ने दी थी। बिहार के गया से भी इसके क्या मिलते हैं, सिक्के प्राप्त होते हैं। दरबारी विद्वान की बात करें तो राजशेखर, इसके जो दरबारी विद्वान कौन था, राजशेखर। अब हम राजशेखर की रचनाओं की बात करें तो सबसे पहले काव्य मीमांसा, रघुकुल चूड़ामणि, कर्पूर मंजरी, हरविलास, विदसाल भंजिका, भुवन कोश, बाल रामायण, बाल भारत, प्रचंड पांडव। विदसाल भंजिका में महेंद्रपाल प्रथम को रघुकुल तिलक कहा गया। विदसाल भंजिका में महेंद्रपाल प्रथम को क्या कहा गया, रघुकुल तिलक। उसके बाद में अगर बात करें, राजशेखर ने अपनी पत्नी अवंती सुंदर के आग्रह पर कर्पूरी मंजरी की क्या की, रचना की। कर्पूरी मंजरी की क्या की, रचना की। उसके बाद में आगे अगर बात करें महिपाल प्रथम की बात करें तो महिपाल प्रथम 912 से 943 ईस्वी। इसकी जो उपाधि है विनायक पाल, हैरम पाल, रघुकुल, मुक्तामणि। इसकी तीन उपाधियां, विनायक पाल, हैरम पाल और रघुकुल मुक्तामणि। इसका जो दरबारी विद्वान, इसका भी दरबारी विद्वान राजशेखर था और इसने रघुकुल मुक्तामणि की इसको उपाधि प्रदान की, महिपाल प्रथम को दी। राजशेखर ने महिपाल प्रथम को उत्तरापद का स्वामी भी कहा। राजशेखर ने महिपाल प्रथम को उत्तरापद का स्वामी कहा और आर्यावत का महाराजाधिराज की संज्ञा भी इसको दी। उसके बाद में आगे बात करें तो इसी के काल में अरब यात्री अल मसूदी ने भारत की यात्रा की तथा महिपाल प्रथम को उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक भी कहा। मतलब इसी के काल में अल मसूदी ने भारत की यात्रा की और महिपाल प्रथम को उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय से महिपाल प्रथम पराजित हुआ। उसके बाद में महेंद्रपाल द्वितीय की बात करें, इसके काल में प्रतिहार साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हुआ। उसके बाद में देवपाल की बात करें, इसके काल में चंदेलों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की। उसके बाद में विनयपाल द्वितीय, महिपाल द्वितीय और उसके बाद में विजयपाल। इसके समय गुहिल वंश के जो शासक थे भृतभट्ट और चालुक्य शासक ने स्वयं को क्या किया, स्वतंत्र घोषित किया। उसके बाद में राज्यपाल की बात करें, इसके समय महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में कनौज पर सफल आक्रमण किया। राज्यपाल बिना युद्ध के ही कनौज छोड़कर भाग गया। चंदेल वंश के जो राजा थे विद्याधर ने राजाओं का एक संघ बनाकर राज्यपाल पर आक्रमण किया और इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। उसके बाद में त्रिलोचन पाल की बात करें, जो कि राज्यपाल का पुत्र था। इसके समय महमूद गजनवी ने 1019 ईस्वी में पुनः कनौज पर आक्रमण किया। उसके बाद में शासक आता है यशपाल 1036 से 1080। चंद्रदेव गहड़वाल वंश से क्या हुआ, पराजित हुआ। चंद्रदेव ने कनौज के गहड़वाल वंश की क्या की, स्थापना की। चंद्रदेव ने कनौज में गहड़वाल वंश की क्या की, स्थापना की। प्रतिहारों के काल में स्थापत्य कला दो शैलियों का प्रचलन हुआ, जिसमें कि सबसे पहले पंचायतन शैली और दूसरी थी महामारू शैली। प्रतिहारकालीन प्रमुख मंदिरों की बात करें तो सबसे पहले महावीर मंदिर, जो कि ओश या जोधपुर में। दूसरा आदिवरा मंदिर कहाँ पर है, आहड़ उदयपुर। नीलकंठ महादेव मंदिर अलवर में। हर्षद माता मंदिर की बात करें तो आवानेरी दौसा में। तो ये हमारा टॉपिक था गुर्जर प्रतिहार काल के बारे में। थैंक यू।